तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटा को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भारतीय परिषद एक्ट। आपको बता दें कि यह पहला अवसर था जब 1861 के अधिनियम में गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आपको बता दें कि भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालीन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही 1786 ईस्वी का संशोधन एक्ट तथा 1793 में चार्टर एक्ट आ गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। आपको बता दें दोस्तों कि वर्ष 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिखों पर भी विस्तारित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे अगला आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी विभिन्न प्रदेशों को विधानसभाओं से चयनित। आपको बता दें कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट भी हुआ है दोस्तों। आपको बताना है कि ये इनमें से कौन थे जो कि जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महात्मा गांधी। आपको बता दें कि जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। आपको बताना है इनमें से संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी श्री सच्चिदानंद। आपको बता दें कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की पृथक बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति बनाया गया था, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी BR अम्बेडकर। आपको मैंने बताया कि संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना गया। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी BN राव। इसके बारे में बताया दोस्तों, तो संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, और इन्होंने 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधानमंडलों एवं केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में उनके विचारों को जानने
जानने के लिए एक प्रश्नावली भेजी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? आपको बताना है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार ये हर एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बता दें कि जो संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद में सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यदि आप एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी दोस्तों लेके आ गई है गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट 2.0। देखिए ये मार्च 26 2022 को होने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिलेंगे, स्कॉलरशिप और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट मिलेगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब के दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन सेट किए गए हैं, आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इसकी टाइमिंग देखिए 26 तारीख को है। अगर आप बैंक एग्जाम के देना चाहते हैं तो 10 बजे है और एसएससी के लिए 2 बजे, और रेलवे एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्नों को 5 बजे टेस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको लैपटॉप मिलेगा, अगर 2 से 6 में आती है तो स्मार्टफोन, 7 से 16 में आती है तो वायरलेस ईयरफोन, और 300 विनर्स जो होंगे उनको 1000 का अमेजन गिफ्ट वाउचर और 400 विनर को अनअकैडमी स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो बहुत ही मजेदार है। अगर आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो आप फटाफट इस टेस्ट को दीजिए, फटाफट कर लीजिए एनरोल। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपने को एनरोल कर लीजिए। और ये एकदम फ्री में एनरोलमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं, इसका कोई पैसा वैसा नहीं है। तो फटाफट एनरोल कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 17। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए 17 समितियों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो प्रजातंत्र की जड़ें किसके द्वारा नष्ट की जा सकती हैं? आपको बताना है जो प्रजातंत्र की जड़ें होती है वो इनमें से किसके द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी साम्यवाद। आपको बता दें कि आतंकवाद तथा विद्रोह द्वारा प्रजातंत्र को अस्थिर या कमज़ोर किया जा सकता है, लेकिन उसकी जड़ों को समाप्त नहीं किया जा सकता। जबकि साम्यवाद प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों को ही बदल देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान है, आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। आपको बता दें कि भारत के संविधान में नम्यता तथा अनम्यता के लक्षण एक साथ विद्यमान है, और यह संविधान इसलिए नम्य है क्योंकि इसके अधिकतर प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए जो भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। बता दें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर देश है, और इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, और राज्य धर्म के संदर्भ में पूर्णतः तटस्थ है तथा राज्य प्रत्येक धर्म का समान आदर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गणतंत्र होता है, आपको बताना है जो गणतंत्र है वो इनमें से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। आपको बता दें गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है जिसके प्रमुख का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचन पर आधारित होता है। जैसे भारत के प्रमुख का पद निर्वाचन पर आधारित है, जबकि ब्रिटेन में यह पद वंशानुगत है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 389 सदस्य। बता दें आपको कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना था। इस चुनाव में कुल 292 सदस्य विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचित हुए और 93 सदस्यों ने भारतीय शाही रियासतों का प्रतिनिधित्व किया तथा 4 सदस्यों ने मुख्य आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार संविधान ने कुल 389 सदस्य हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो वेवेल योजना हुई थी उसकी असफलता का मुख्य कारण क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। आपको बता दें दोस्तों कि 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा शिमला में बुलाए गए सम्मेलन में वायसराय काउंसिल में भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया। कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के मुद्दे पर मतभेद के कारण वेवेल योजना असफल रही और वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया क्योंकि? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताना है कि जो भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित क्यों किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि जो भारत का संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था क्योंकि लाहौर अधिवेशन के लिए किए निर्णय के अनुसार 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। अतः इस दिन की महत्ता को रेखांकित करने के लिए ही संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तथा इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हिंदू महासभा। इसके बारे में बता दें तो साम्यवादी दल भारतीय स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मानते थे और वे इसे कांग्रेस को सत्ता का हस्तांतरण मानते थे, परंतु वे संविधान के निर्माण में शामिल थे। कम्युनिस्ट पार्टी तथा छोटे समूह व स्वतंत्र 15 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे, परंतु हिंदू महासभा का कोई सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबद्ध नहीं था? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दल है जो संविधान सभा से संबद्ध नहीं था। इसके पहले मैंने इसका आंसर बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिंदू महासभा। आपको मैंने बताया कि हिंदू महासभा भारतीय संविधान सभा के संबंध नहीं थी, जबकि शेष अनुसूचित जाति संघ व कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारे देश का संवैधानिक नाम है। आपको बताना है जो हमारा देश है उसका संवैधानिक नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत अर्थात इंडिया। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 1/1 में इस संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आपको बताना है कि जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर VR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बेरूबारी मुकदमा। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गीत
जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो जन गण मन था वो भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 1950 में। आपको बताएं दोस्तों कि जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया और इसका गायन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था और राष्ट्रगान के गायन की अवधि जो थी वो 52 सेकेंड है, लेकिन संक्षिप्त रूप में इसे 20 सेकेंड में ही गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना है जो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय थे और इनका कार्यकाल 23 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक था और इसके अतिरिक्त भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 के मध्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? आपको बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1969 को। बता दें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन वर्ष 1969 में हुआ था। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।